हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति यादव हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना गंगा अवतरण को पढ़ेंगे, जो यूपी बोर्ड क्लास 12th की पाठ्यक्रम में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। निकषि कमंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडति धाई धार अपार वेग स वायु विहंडति भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे महामेघ मिलि मनहु एक संगहि सब गरजे। ये जो पद है इसमें ब्रह्मा के कमंडल से निकलती हुई गंगा का सुंदर वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि निकषि कमंडल ब्रह्मा के कमंडल से निकलती हुई गंगा उमंडी नभ मंडल खंडति, उमंडी उमंग के साथ, नभ मंडल को खंडति मतलब खंडित करते हुए, तोड़ती हुई। जब गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकलती है तो क्या करती है? नभ मंडल को खंडित करते हुए धाई धार अपार वेग सौ वायु विहंडति। धाई मतलब दौड़ी, धार अपार वेग के साथ, तेज गति के साथ, उसकी धारा अपार गति के साथ, बहुत तेज गति के साथ वायु को खंडित करते हुए, तोड़ते हुए, वायु को चीरते हुए आगे बढ़ी। जब गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकलती है अत्यंत उमंग के साथ, वो नभ मंडल को खंडित करते हुए और उसकी धारा वायु के जो वायु है उसको चीरते हुए उसकी अत्यंत वेग के साथ आगे बढ़ती है, तो क्या होता है? भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे। तो ऐसा लगता है कि तीनों लोग, त्रिभुवन, तीनों लोग भयभीत हो गए। तरजे मतलब भयभीत हो गए। शब्द धमक, उसकी धमक के शब्द से, उसकी तेज आवाज से, भयो घोर अति शब्द धमक, उसके उतरने से, उसके चलने से इतना तेज घोर, अत्यंत घोर शब्द हुआ उसकी धमक से, तीनों लोग भयभीत हो गए। महामेघ मिली मनहु एक संगहि सब गरजे। तो ऐसा लगता है मानो महामेघ प्रलयकालीन बादलों से, महामेघ मतलब प्रलयकालीन बादलों की तरह, ऐसा लगता है कि सभी जो महामेघ प्रलयकालीन बादल छा गए हैं और सभी मिलकर एक साथ गरज रहे हैं। जब गंगा ऐसे चलती है ब्रह्मा के कमंडल से तो ऐसा शब्द होता है कि तीनों लोग भयभीत हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि मानो प्रलयकालीन बादल एक साथ गरजने लगे हों। इस पद में जो इसका काव्य सौंदर्य है, इसमें भाषा इसकी ब्रज है, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद इसमें रोला है। यहाँ मनहु एक संग मन मानो जनु जानो की वजह से यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है इसमें। अगला पद है निज दरेर सौ पौन पटल फारति फहरावती सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी घहरावती चली धार धुधकारी धरा दिशि काटति कावा सगर सुतनि के पाप ताप पर बोलति धावा। ये जो पद है इसमें गंगा जब स्वर्गलोक से पृथ्वी पर उतरती है तो उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि निज दरेर, अपने दरेर से मतलब धक्के से, पौन पटल, पौन मतलब हवा, पटल वस्त्र, तो हवा रूपी वस्त्र को फारती फाड़ते हुए, फहरावती फहराते हुए, सूरपुर के अति सघन घोर घन घसी घहरावती। जब गंगा वहां से निकलती है ब्रह्मा के कमंडल से तो वो अपने धक्के से, अपने घर्षण से वायु रूपी वस्त्र को फाड़ती फहराती हुई सूरपुर, स्वर्ग के अति सघन घोर, तो सूरपुर में जो स्वर्ग के बादल हैं, घन मतलब बादल हैं, उसको घिसती हुई और घहराती हुई आगे बढ़ती है, तेज आवाज करते हुई आगे बढ़ती है। चली धार धुधकारी धरा दिशि काटति कावा, काटति कावा मतलब चक्कर काटती हुई,
और उसकी धारा, गंगा की धारा जो है धरा की तरफ, धरा दिशि मतलब धरती की दिशा में, धरती की तरफ धुतकारती हुई, तेज आवाज करती हुई, चक्कर काटती हुई चलती है। सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा। और सगर सुतन, सगर के पुत्रों के पाप रूपी ताप पर, गर्मी पर ऐसा लगता है कि वो धावा बोल रही हो, आक्रमण कर रही हो। जब गंगा की धारा वहां से चलती है तेज आवाज करती हुई, तो पृथ्वी की तरफ वह चक्कर काटती हुई बढ़ती है। तो ऐसा लगता है जैसे वो सगर के पुत्रों ने जो पाप किए हैं, उनके पाप धोने के लिए गंगा उनके पाप की गर्मी पे या पाप पर उनके आक्रमण कर रही हो, धावा बोल रही हो। इसमें भी भाषा इसकी ब्रज, रस शांत है, गुण प्रसाद, छंद रोला है। और इसमें जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है, पौन पटल। इसमें रूपक अलंकार है, पवन रूपी वस्त्र, पवन पटल। अगला जो पद है, धरा स्वाति घहराती मुक्ति पानी सपूरी, कैधो आवती झुकती शुभ्र आभा रुचिरूरी, मीन मकर जल व्यालनि के चल चिलक सुहाई, सो जनु चपला चमचमाती छवि चंचल छवि छाई। इस पद में गंगा के स्वरूप का स्वाभाविक वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जब गंगा वहां से चलती है तो ऐसा लगता है जैसे स्वाति नक्षत्र, स्वाति घटा, घटा मतलब बादल, स्वाति नक्षत्र के बादल घहरा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। मुक्ति पानिप सौ पूरी, मुक्ति पानिप मतलब यहाँ मोती की कांति, मुक्ति पानिप मुक्ता मोती को कहते हैं, और पानी मतलब कांति। तो वो पूरी, पूरी मतलब भरी हुई। ऐसा लगता है कि स्वाति नक्षत्र की जो बादल हैं वो मोती रूपी कांति से पूरे भर गए हैं। या फिर मुक्ति पानिप का मतलब यहाँ मोक्षदायिनी भी होता है। दो अर्थ यहाँ पे निकल रहे हैं। यहाँ पे यमक अलंकार मुक्ति पानिप में है, सॉरी श्लेष अलंकार है। तो कैधो आवती झुकती शुभ्र आभा रुचिरूरी, या कैधो आवती या फिर आ रही है झुकती हुई शुभ्र श्वेत, श्वेत आभा मतलब चमक, रुचि रूरी, रूरी मतलब सुंदर, सुंदर आभा, सुंदर उज्जवल जो कांति है वह पृथ्वी की तरफ झुकती हुई चली आ रही है। कैधों की वजह से यहाँ पे संदेह अलंकार है, या फिर जो श्वेत उज्जवल किरणें हैं, सुंदर उज्जवल किरणें हैं, कांति है, वो धरती की तरफ झुकती हुई चली आ रही है। उसके जलधारा में मीन मकर जल व्यालिन की चल चिलक सुहाई, उसके जलधारा में, उसके श्वेत धारा में मछली और मकर मतलब मगरमच्छ, जल व्यालन जल सर्प, जो जल में रहने वाले सांप हैं, चल चिलक सुहाए, उनकी जो सुंदरता है वो सुंदर लग रही है, वो शोभायमान हो रहे हैं जल में। सो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई, तो ऐसा लगता है मानो चपला मतलब बिजली चमचमाती हुई चंचल छवि को प्राप्त हो रही है या रूप को प्राप्त कर रही है। तो ऐसा लगता है मानो सुंदर चंचल जो बिजली है वो सुंदरता को, उसके रूप को पा रही है, छा रही है। इसमें भी यहाँ पे भाषा ब्रज है, रस शांत है, गुण प्रसाद, छंद इसमें रोला है, अनुप्रास अलंकार है, और इसमें बाकी अलंकार मैंने बता दिया है। मुक्ति पानिप में श्लेष अलंकार है, और कैधो आवती झुकती शुभ्र आभा रुचिरूरी इसमें संदेह अलंकार है। जनु चपला, इसमें जनु जानो मनुमानों की वजह से यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है, और मुक्ति पानी में श्लेष अलंकार है। अगला है रुचित रजतमय कैवितान तान्यों अति विस्तर, झरती बूंद सो झिल मिलाती मोतिन की झालर,
ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बनि तनि के वृंद करत आनंद बधाए। रुचिर, रुचिर मतलब मन को अच्छी लगने वाली। रजतमय, एकदम सफेद चांदी के समान। के वितान, वितान मतलब तंबू। तान्यों अति विस्तर, विस्तर मतलब विस्तृत, अत्यधिक विस्तृत स्थान पे। जब गंगा वहां से चलती है तो कवि कह रहे हैं कि वो कितनी खूबसूरत लगती है, इतनी सुंदर लगती है उसकी धारा। तो ऐसा लगता है कि चांदी के तंबू ताने हुए हैं, विस्तृत तंबू तन गए हैं, सुंदर लगने वाले चांदी की तरह से एकदम श्वेत रंग के तंबू तान दिए गए हों। झरती बूंद सो झिलमिलाती मोतिन की झालर, और उस तंबू में मोतियों की झालर में जैसे ऐसा लग रहा है कि जो तंबू तना हुआ है उसमें मोतियों की झालर लटक रही है, और उससे कुछ मोती रूपी जो बूंदे हैं वो झिलमिला रहे हैं। झिलमिलाती मतलब झिलमिला रहे हैं, बूंद सौ बूंद के समान उससे झर रहे हैं, गिर रहे हैं। जो उसमें तंबू तना हुआ है, मोतियों की झालर उसमें लगी है, और उससे कुछ मोती जो हैं बूंद के समान झर रहे हैं। जो गंगा की जो धारा है उससे जो छोटे छोटे बूंदे निकल रही हैं, ऐसा लग रहा है वो मोती की झालर के समान नीचे गिर रही हों। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, और उस तंबू के नीचे राग रंग, आनंद के, विलास के, आमोद प्रमोद के जो सारे सामान हैं वो सजा दिए गए हैं। सुर बनि तनि के वृंद करत आनंद बधाए। ऐसा लग रहा है जैसे सुर बनितनि, सुर बनितनि मतलब देवताओं की स्त्रियां, देवबालाएं, वृंद मतलब समूह। ऐसा लग रहा है उस तंबू के नीचे राग रंग के विलास के सारी वस्तुएं सजा दी गई हैं, और वहां पे देव बालाओं के समूह आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रही हैं। तो इसमें जो भाषा इसकी है ब्रजीय रहेगी। रस शांत है, गुण प्रसाद, छंद रोला है, अलंकार इसमें है अनुप्रास। रुचित रजतमय झालर में उपमा अलंकार है। रजतमय, रजत के समान यहाँ पे उपमा अलंकार है। और आगे अगला है, कबहु सुधार अपार बेग सो बेग नीचे को धावै, हर हराति लहराति सहस जोजन चली आवै। मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। ये जो पद है इसमें गंगा की सुंदर धारा की तीव्र गति से पृथ्वी पर आने का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत जो रूपक अलंकार का भी उदाहरण आपको मिल रहा है। कबहु सुधार, कभी खूब सुंदर सी धारा, अपार वेग सो नीचे धावत, अपार गति के साथ, तेज गति के साथ नीचे की तरफ, धरती की तरफ दौड़ रही है। धावे मतलब दौड़ रही है। कभी सुंदर गंगा की धारा अत्यंत तेज गति के साथ धरती की तरफ दौड़ रही है। हर हराती लहराती हस जोजन चली आवे, और हरहराती लहराती हुई उसकी धारा हजारों योजन तक चली आ रही है। मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत। तो ऐसा लग रहा है मानो विधि रूपी, विधि भाग्य या विधाता या ब्रह्मा रूपी चतुर किसान पौन निज, पौन मतलब पवन, निज अपने मन को पावत, मन के अनुसार पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई किसान, चतुर किसान, विधाता रूपी चतुर किसान वह पवन को अपने मन के अनुकूल चलता हुआ पा रहा है, और उससे क्या कर रहा है, उस हवा में वो पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। पुण्य खेत, पुण्य रूपी खेत में उत्पन्न हीर, हीरे की राशि मतलब समूह को, उसावत मतलब उसा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई चतुर किसान जिस प्रकार से अपने अन्न को
हवा के चलने पर उसे भूसे को अलग करता है, ओसा करके छँटाई उसकी करता है, अनाज को अलग और भूसे को अलग करता है। उसी तरह से विधाता रूपी चतुर किसान भी अपने मन के अनुकूल हवा मिलने पर पुण्य रूपी खेत में उत्पन्न हीरे की राशि को उसाकर अलग कर रहा है। इसमें जो इसकी भाषा ब्रज है, रस शांत, गुण प्रसाद है, छंद रोला, अलंकार अनुप्रास है, मनुविधि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनुविधि रूपी किसान ऐसे हैं। और इसमें जो रूपक अलंकार है वो मैंने आपको बता दिया, विधि रूपी किसान, पुण्य खेत रूपी जो पुण्य रूपी खेत है, हीरे रूपी जो उसकी फसल है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। अगला है इह विधि धावति धसति ढरति ढरकति सुख देनी, मनहु संवारति शुभ सुरपुर की सुगम नशेनी, विपुल बेग बल विक्रम कै ओजन उमगाई, हर हराति हर्षाति शंभु सन्मुख जब आई। इसमें आगे कवि कहते हैं कि मोक्ष प्रदायिनी गंगा जब शिव के सम्मुख पहुँचती है तो उसकी क्या गति होती है, बताते हुए कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार से यह विधि, इस प्रकार से दौड़ती हुई, धंसती हुई, ढरकती और ढलती हुई गंगा सभी को सुख प्रदान करती हुई आगे बढ़ती है। तो मनहु संवारति, तो मानो ऐसा लग रहा है कि संवार रही है। शुभ सुरपुर की सुगम नशेनी, सुगम नशेनी मतलब सीढ़ी, सुरपुर स्वर्ग की, तो ऐसा लग रहा है वो सभी के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बना रही हो। कहा जाता है कि गंगा मोक्षदायिनी है, जिसमें स्नान करने से सभी को स्वर्ग प्राप्त होता है, सारे पाप उसके धुल जाते हैं। इसलिए जब गंगा ढलती ढुलकती धंसती दौड़ती हुई धरती की तरफ आती है तो ऐसा लग रहा है मानो वह सभी के लिए, सभी धरती वासियों के लिए एक आसान सी स्वर्ग की तरफ जाने वाली एक सीढ़ी तैयार कर रही हो। विपुल बेग बल विक्रम के ओजन उमगाई, और उसके विपुल वेग, उसके अत्यंत जो पराक्रम है, उसका बल है, और उसमें जो ओज उत्पन्न हो रहा है, उमगाई मतलब उमंग के साथ, और उसमें उमंग है। गंगा की धारा बहुत तेज है, विपुल बहुत ज़्यादा वेग तेजी से बल और विक्रम और ओज और उमंग के साथ आगे बढ़ती हुई, हरहराती हुई, हर्षाती मतलब खुश होती हुई, शंभु सन्मुख जब आई, शंभु सन्मुख शिव जी के सामने जब आती है तो गंगा जो है अत्यंत तेज धारा के साथ, अत्यंत पराक्रम, ओज और उमंग के साथ हरहराती खुश होती हुई जब शिव जी के सम्मुख आती है तो उसकी दशा होती है कैसी, ये आगे पद में बताया जाएगा। इसकी भी भाषा जो है ब्रज है, रस शांत, गुण प्रसाद और ओज है, दोनों है। छंद इसमें रोला है, अलंकार अनुप्रास है, मनहु समारति इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, और विपुल वेग बल विक्रम ये जो है इस लाइन में पूरी यहाँ पे पद मैत्री अलंकार है। आगे है अगला पद, भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, वह आनहि के प्राण रहे धन तन धरे धरोहर, भयो कोप को लोप चोप और उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुसाई। ये जो पद है, इस प्रस्तुत पद में शिव जी के दर्शन पाकर गंगा की क्या दशा होती है, गंगा मंत्र मुग्ध हो जाती है, इसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि भई थकित गंगा जो है वो अत्यंत वेग के साथ आगे बढ़ रही है। वो क्या होती है, थकित हो जाती है, थक जाती है, और थक के विश्राम करने की सोचती है, स्थिर होती है। छवि रूप को, चकित आश्चर्यचकित हो करके, हेरी मतलब देख करके, हर रूप, हर मतलब शिव जी, रूप मतलब शिव जी के रूप को देखकर, मनोहर मन को हरने वाले। तो गंगा जब शिव जी के मनोहर रूप को, सुंदर रूप को देखती है तो वो क्या होती है,
आश्चर्यचकित हो जाती है और वो स्थिर होती है, थोड़ा रुक जाती है। वह आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, और उसके प्राण जो हैं, उसका मन, उसका चित्त आनहि के, दूसरे के, किसी अन्य के हो जाते हैं, अर्थात उसका मन जो है वो दूसरे के हो जाते हैं, अर्थात शिव जी की तरफ वो मोहित होती है। तन धरे धरोहर, और उसका शरीर जो है वह धरोहर, विरासत के समान शिव जी के तरफ शिव जी का हो जाता है। उसके मन में शिव जी के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भयो कोप को लोप, और कोप मतलब क्रोध, लोप मतलब नष्ट होना। उसका क्रोध जो था वो शांत हो जाता है, क्रोध उसका नष्ट हो जाता है। चोप और उमगाई, और उसके अंदर जो सारा, चोप मतलब उमंग, और उमगाई, उमगाई मतलब उमड़ने लगता है, और उसके अंदर उमंग भर जाता है, उल्लास भर जाता है। चित चिकनाई चढ़ी, और चित मतलब हृदय पर, चिकनाई मतलब स्निग्धता, प्रेम की चिकनाई, प्रेम की स्निग्धता उसके मन पे चढ़ती है, अर्थात उसके मन के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। कढ़ी सब रोष रुखाई, कढ़ी मतलब निकल जाती है, रोष मतलब क्रोध, रुखाई रूखापन, उसके स्वभाव में जितना रूखापन था, जितना क्रोध था, सारा निकल जाता है। जब वो शिव जी के मनोहर रूप को देखती है तो चकित हो जाती है, उसके प्राण दूसरे के हो जाते हैं, उसका शरीर धरोहर विरासत के समान रखा रह जाता है, उसके क्रोध का लोप हो जाता है, और उसके मन में उमंग भर जाता है, उसके मन पर प्रेम रूपी स्निग्धता छा जाती है, और सारा रूखापन, सारा क्रोध समाप्त हो जाता है। इसकी भी भाषा ब्रज है। रस यहाँ पे श्रृंगार हो जाएगा, गुण माधुर्य, छंद रोला और अनुप्रास अलंकार है। कृपा निधान सुजान शंभु हे की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करिकै मन मानी। सकुचित ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमटि समानी। कृपा निधान, कृपा के निधान, कृपा की खान, सुजान चतुर, शंभु शिव जी, ही हृदय की, गति दशा, जानी मतलब समझ जाते हैं, जान लेते हैं। कृपा के निधान चतुर शिव जी, गंगा के हृदय की जो दशा है उसको समझ जाते हैं। यहाँ पे गंगा जब शिव के जटाओं में समाने का वर्णन करते हुए और गंगा के हृदय की गति शिव जी जान लेते हैं, तो फिर क्या होता है आगे उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कृपा के निधान शिव जी गंगा के हृदय की गति को, दशा को, मन को उसके भांप जाते हैं, जान लेते हैं। दियो शीस पर ठाम, ठाम मतलब स्थान, और उसको क्या करते हैं, अपने शीस पर, अपने सर पे स्थान देते हैं। वाम करिकै मन मानी, वाम मतलब स्त्री, बामा मतलब स्त्री होता है। करिकै मनमानी, मनमानी करते हुए वो अपने शीस पर गंगा को स्थान देते हैं। उसके बाद सकुचति ऐचति अंग गंग, गंगा अपने अंग को सिकोड़ती हुई, संकोच करती हुई, सुख संग लजानी, उसको लज्जा भी आ रही है और सुख भी मिल रहा है। जब शिव जी के शीश पर गंगा को स्थान मिलता है तो गंगा लज्जित हो रही है, शर्म कर रही है, और उसको सुख भी मिल रहा है। अपने अंगों को सिकोड़ती हुई, संकोच करती हुई गंगा, जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमटि समानी, जटाजूट शिव जी की जटाओं में हिमकूट, हिमालय के सघन घने बन में सिमटि समानी, सिमट कर समा गई। तो गंगा हिमालय के समान घने वन रूपी जटाओं में, शिव जी की जटाओं में सिमट कर समा गई। अब ये जो इसकी भी भाषा ब्रज है। रस यहाँ पे जो है प्रसाद और इसमें श्रृंगार दोनों है, गुण माधुर्य है, छंद रोला है, अलंकार अनुप्रास है, जटाजूट हिमकूट में रूपक अलंकार है।
बाकी ये पाठ आज समाप्त हो गया। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। नमस्कार।